नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न हैं, आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं पर्यावरण। सबसे पहले हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं क्रांतियों के बारे में। आज की हमारी प्रमुख क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति भारत में 1966 और 67 के समय में लागू की जाती है और ये खाद्यान्न से संबंधित क्रांति है। खाद्यान्न से संबंधित है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यह गेहूं से है, खाद्यान्न से संबंधित है। और यह कह सकते हैं फसलों से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है आपका। हरित क्रांति भारत में कब आई? तो 1966 और 67 के समय में भारत में लागू की गई। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप लोग बताइए, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर होगा विलियम गार्ड जी ने इसका प्रयोग किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गार्ड जी ने किया था। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जी को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जी को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर आगे हम बात करें, हरित क्रांति जो भारत में आई तो हमने बताया 1966 से 67 के आसपास भारत में हरित क्रांति चलती है, जिसका मुख्य प्रयोग खाद्यान्न से संबंधित था। यानी भारत में खाद्यान्न की समस्या को से निदान दिलाने के लिए भारत में हरित क्रांति आई, जो प्रमुख रूप से फसलों के लिए थी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें गेहूं पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल जो होती है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात की जाए तो गेहूं उत्पादक राज्य होगा यूपी। वहीं अगर परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं, प्रतिशत के मामले में, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। आपको एक चीज और बता देते हैं, हरित क्रांति का जो इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तो प्रमुख रूप से भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। ध्यान रखना, पूर्वी यूपी नहीं, पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति का जो इफेक्ट पूरा देखने को मिलता है प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। और यहाँ पर आशा से ज़्यादा वृद्धि होती है खाद्यान्न उत्पादन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यूपी होगा। अगर पूछा जाए परसेंटेज के मामले में, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। आप लोग याद रखना, प्रति हेक्टेयर इसे कहते हैं, कभी कभी प्रति हेक्टेयर में पूछ लिया जाता है कि प्रति हेक्टेयर में अगर उत्पादन की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में क्या होगा? पंजाब हो जाएगा उत्तर हमारा। वैसे देखा जाता है कि कुल उत्पादन में तो यूपी होगा इसका उत्तर। अगर हम बात करते हैं, एक रोग है जो गुल्ली डंडा
रोग नहीं, ये खरपतवार है। गुल्ली डंडा खरपतवार, ये प्रमुख रूप से गेहूं में देखने को मिलता है। तो गुल्ली डंडा एक प्रकार का खरपतवार है जो प्रमुख रूप से खरपतवार है, जो प्रमुख रूप से गेहूं की फसल में देखने को मिलता है, गेहूं की फसल में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है गुल्ली डंडा क्या है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस। इसका वैज्ञानिक नाम है, आप लोग याद रखना, फेलेरिस। फेलेरिस गायनर, फेलेरिस गायनर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलेरिस गायनर। तो गुल्ली डंडा खरपतवार नाशक है जिसका वैज्ञानिक नाम फेलेरिस गायनर है, और ये गेहूं का एक खरपतवार है जो गेहूं में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगली क्रांति होगी हमारी, अगली क्रांति हमारी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। अगर हम वही बात करें भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा हमारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो जनक है भैया वर्गीज कुरियन साहब, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी श्वेत क्रांति के जनक हैं। और भारत में अगर हम बात करते हैं श्वेत क्रांति को लेकर के, तो अमूल नामक एक कंपनी की स्थापना आनंद में होती, आनंद नगर गुजरात में होती है। तो याद रखना कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, अगर कहीं बात हो दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर होगा यूपी। अभी यूपी को हाल ही में यूपी को पछाड़कर राजस्थान पहले नंबर पर आ चुका है। तो याद रखना, अभी तक आंकड़ों के अनुसार यूपी था, तो वर्तमान समय में क्या हो चुका है, वर्तमान में यूपी को पीछे करके राजस्थान पहले नंबर पर आ चुका है। तो याद रखना वर्तमान में क्या है, राजस्थान है, लेकिन वैसे क्या उत्तर होता है हमारा यूपी। अगर बात करें हम विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन की बात करें तो उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है उत्पादन की बात करें तो उत्तर हमारा हो जाएगा भारत में सर्वाधिक। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं परसेंटेज के बिहाफ पर, तो स्विट्जरलैंड वगैरह, जो स्विट्जरलैंड कंट्री है वो क्या है, वहाँ पर परसेंटेज के मामले में, यानी वहाँ की जो गाय है वहाँ पर पाई जाने वाली, उनका प्रतिशत के मामले में ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाए भारत में विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत में। और आपको बता दें विश्व में सर्वाधिक अगर जानवर या पशु कहाँ पाए जाते हैं, तभी भी हमारा उत्तर क्या होगा, भारत होगा। अगर पूछा जाए कि भैया आपके यहाँ कौन सी ऐसी बकरी है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है, आप लोग बताइए। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली बकरी का नाम क्या है, तो बकरी कौन सी है, जमुना पारी जो बकरी होती है वह सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। जमुना पारी बकरी सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, या सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो बकरी होगी उसका नाम क्या होगा, जमुना पारी। अगर हम वहीं पर गाय की बात करें, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय, तो इसका उत्तर होगा देने वाली गाय, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साहीवाल। अगर वहीं हम भैंस की बात करें तो कौन सी भैंस होगी, भैंस में अगर हम बात करें तो भैंस कौन सी होगी, तो मुर्रा। कौन सी भैंस होगी, मुर्रा।
मुर्रा जो है सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी होगी तो मुर्रा। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति पूछी जाए तो साहीवाल। सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की अगर हम बात करें तो जमुनापारी। कौन सी होगी? जमुनापारी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे इससे और जुड़ा हुआ है, पूछा जाए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा हरियाणा के करनाल में। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर, हरियाणा में करनाल पर। तो याद रखना करनाल उत्तर होगा हरियाणा के, या हरियाणा में पाया जाता है। वही अगर हम बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ये आनंद नगर में है। नेशनल डेयरी यानी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये बोर्ड कहाँ है तो आनंद नगर गुजरात। आनंद नगर गुजरात। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक अमूल का फुल फॉर्म बताइए। अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने सभी ने सुना होगा। अमूल का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो आनंद नगर गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में है। अगला है आपका रजत क्रांति। हम बात करते हैं रजत क्रांति की। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए आपसे किससे है तो रजत क्रांति का संबंध है आपसे अंडे उत्पादन से, अंडा के उत्पादन से है, यानी अंडे से कह सकते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से है। तो याद रखना अंडे का जो घोल होता है, जिसे हम कहते हैं ऊपर का जो खोल होती है, अगर उसे कह दिया जाए वो किसकी बनी होती है? CaCO3 से। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी CaCO3 है, याद रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे की जो खोल होती है वो किससे बनी होती है? CaCO3 से बनी होती है। विश्व में अगर बात किया जाए सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहाँ होता है तो USA में। USA जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहाँ होता है तो USA में। अगर भारत के संदर्भ में अगर वही बात करें तो भारत में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन कहाँ होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा का उत्पादन। भारत में अगर हम बात करें अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। अंडे की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे की टोकरी। याद रखना काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को हम अंडे की टोकरी कहते हैं। याद रखना आप लोग अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? आप आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अंडे से चूजा कितने दिनों में निकल सकता है या निकलता है, आप बताइए। अंडे से चूजा कितने दिनों में निकलता है तो इसका भी उत्तर कई बार पूछा गया है आपके यूपी टेट वगैरह एग्जाम में। तो 21 दिनों में अंडे से चूजा निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडे से चूजा कितने दिनों में निकलता है तो 21 दिनों में निकलता है। और आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर अंडा सबसे पहले आया या मुर्गी, तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंडा पहले आया पृथ्वी पर या मुर्गी पहले आई। तो इसका उत्तर वैसे हम आपको बता देते हैं। तो पृथ्वी पर वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा पता चलता है कि मुर्गी सबसे पहले आती है। और हम पढ़ते हैं पोल्ट्री फार्म या कुक्कुट पालन। अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? अंडे में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है तो एल्बुमिन। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन तो प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। तो याद रखना अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है? एल्बुमिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगला हमारा है, अगली क्रांति है हमारी नीली क्रांति। तो आप बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली
क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, यानी मछली पालन से है। मत्स्य पालन या मछली पालन हम कह सकते हैं। तो मछली पालन से, मछली से है, मत्स्य पालन से है। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली कौन सी है? तो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली है रोहू। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछली का नाम क्या है? सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली का नाम अगर पूछा जाए, सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली का नाम अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी है सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली? तो उत्तर हमारा हो जाएगा रोहू। क्या हो जाएगा? रोहू। रोहू एक मछली की एक प्रजाति है जो सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली है। अगर वही हम पूछते हैं करंट मारने वाली मछली का नाम बताइए, तो तारपीडो। कौन सी मछली है जो करंट मारती है? करंट मारने वाली मछली का नाम, करंट मारने वाली मछली, तो इसका क्या नाम है? तारपीडो। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कितने वोल्ट का करंट मारती है। करंट मारने वाली मछली कौन सी है? तो तारपीडो। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आपसे पूछा जाए मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? मछली का अध्ययन कई बार पेपर में पूछा गया है। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर। क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। मछलियों के अध्ययन को हम कहते हैं पिसीकल्चर। मछलियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। और इक्थियोलॉजी पूछा जाए तो इक्थियोलॉजी का मतलब होता है मछली पालन। इक्थियोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है? तो इक्थियोलॉजी का संबंध मछली पालन से है। किससे है? मछली पालन से। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की क्लास अब आप लोगों की कल होगी। थैंक यू क्लास।